आज हम अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। पहले हमें बुनियादी तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन किसी जंगल में जंगली पौधे की तरह पैदा नहीं हुआ है। हमारे जीवन के अंकुरण और निर्माण में हमारे पूज्य पिता पूज्य माता जी ने वर्षों वर्ष अपनी कुर्बानियाँ दी है और माली बन करके हमारे जीवन के पौधे का निर्माण किया है। अगर किसी जंगली घास का निर्माण करना हो तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर किसी फलों से भरपूर पौधे और वृक्ष को अगर जन्म देना है तो उस पौधे के लिए, उस वृक्ष के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो आम्र वृक्ष लहराता है। हमारा जीवन हमारे लिए प्रभु का वरदान है। सारा जीवन, जीवन का हर वर्ष, हर महीना और हर दिन ये समझो कि परमात्मा की ओर से अपन सब लोगों को सौगात के रूप में मिलता है। आज अगर अपने को दिन मिला हुआ है तो ये प्रभु की भगवत कृपा थी, जिसके चलते आज अपन लोग सुबह शमशान में न पहुंचे बल्कि संबोधि धाम में आए। ये भगवत कृपा थी, सो आज फिर हमें जीवन वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। जिस दिन हमारी ये बात समझ में आ जाएगी कि जीवन बड़ा मूल्यवान है, हम उसी दिन से अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। माना जीवन में कष्ट भी है, संकट भी है, संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है, पर इसके बावजूद जीवन में बड़ी शांति है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ी उपलब्धियां हैं। केवल हम सब लोगों को अपनी जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक दृष्टिकोण तैयार करने की जरूरत है। जीवन तो किसी बांस की पोंगरी की तरह होता है। अगर इस बांस की पोंगरी में स्वर लहरियां अगर साधनी आ जाए तो यही बांस की पोंगरी संगीत को पैदा करने का माध्यम बन जाती है, वरना यही बांस की पोंगरी आपस में लड़ने लड़ाने के काम आती है। बांस की पोंगरी यानी बांसुरी अगर स्वर साधने आ जाए तो यह बांस का टुकड़ा हमारे लिए संगीत को पैदा करने का माध्यम बन सकता है, और अगर इसमें स्वर साधने ना आ पाए तो यह केवल लड़ने लड़ाने के काम आया करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में से संगीत को पैदा किया जा सकता है, आनंद को जन्म दिया जा सकता है। अगर हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति को झांकेंगे तो चारों तरफ आनंद की वर्षा होती हुई नजर आएगी। गौर कीजिए किस तरह से आसमान में बादल उमड़ते हैं। कभी सावन के महीने में उन उमड़ते घुमड़ते बादलों पर नजर डालकर देखो, 5 मिनट उस पर ध्यान करके देखो तो पता चलेगा वो बादल भी हमें कितना सुख और सुकून देकर जाते हैं। आसमान में उड़ते हुए पंछियों को, चिड़ियाओं को, कबूतरों को देखो तो एक अलग तरह की शांति और सुकून हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जमीन पर अगर गौर करोगे तो जमीन पर खिले हुए फूल, जंगल से गुजरोगे तो जंगलों से दौड़ते हुए गुलांचे भरते हुए हिरण, बगीचे में जाओगे तो वहां पर खिले हुए फूल और उड़ती हुई तितलियां, तालाब के पास जाओगे तो वहां पर लहराती मचलती मछलियां। अगर उनको 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 2-2 मिनट भी अगर देखते हैं तो देखने मात्र से ही प्रकृति हमारे भीतर आनंद भर देती है। तो जब प्रकृति में चारों तरफ आनंद की लहरें बरस रही है तो हमारे जीवन में आनंद का संचार क्यों नहीं हो सकता। हमें केवल अपने जीवन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की जरूरत है, अपने रिश्तों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की जरूरत है, समाज और इंसानियत के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की जरूरत है। कैसे? एक पति पत्नी बड़े सुख से अपना जीवन जी रहे थे। शादी हुए करीबन 3 साल 4 साल बीत चुके थे। एक दिन
पति ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे नौकरी करते हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। सोचता हूं कि अगर प्रमोशन हो जाए तो अपनी गृहस्थी आराम से अपन और बिता सकेंगे, मैं थोड़ा सा तुम्हारा लाड और कर सकूंगा, तुम्हारे लिए सुख साधन और थोड़े से बटोर पाऊंगा। पत्नी ने कहा, तो आप प्रमोशन की बात क्यों नहीं कर लेते? बोले, मैं डरता हूं कि मैं प्रमोशन की बात करूंगा और बॉस ने अगर डांट लगा करके मुझे वापस चुप कर दिया तो उसने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है, प्रमोशन नहीं तो होगा, पर मेरा दिल कहता है कि आप अपने बॉस से बात करके देखिए, मेरा दिल कहता है कि आपका जरूर प्रमोशन हो जाएगा। तुम्हारा दिल कहता है तो मैं जरूर बात करूंगा, पर मेरे मन में डर लगता है, मुझे लगता है कि कहीं प्रमोशन ना हो। तो आप घबराते क्यों हैं? आपका प्रमोशन हुआ तो भी मैं आपके साथ हूं, और प्रमोशन नहीं हुआ तो भी मैं आपके साथ हूं। आप जरूर बात कीजिए, मैं आज प्रभु से अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी, प्रभु मेरे पति का प्रमोशन हो जाए। पति को हिम्मत बंधी, बॉस के कमरे में एंट्री ली और कहा कि सर, मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। बोले, हाँ, कहो, क्या बात है? बोले, सर, मुझे आपके यहाँ काम करते हुए 5 वर्ष हो गया, आपको मेरे काम से कोई शिकायत तो नहीं है? अरे नहीं, कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारे काम से बहुत संतुष्ट हूँ, बड़ा अति प्रसन्न हूँ। मेरे यहाँ जितना स्टाफ काम करता है उनमें तुम सबसे अच्छा काम करने वाले हो, मेरा दिल तुमने जीता हुआ है। सर, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ अगर थोड़ा सा मेरा प्रमोशन हो जाता तो। अरे भाई, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो खुद भी सोच रहा था तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तेरा प्रमोशन कर दिया जाए। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। चलो, मैं आज से तेरा प्रमोशन कर देता हूं और अब तुम क्लर्क से हेड क्लर्क के पद पर नियोजित करता हूं, और आज से अब तेरी सैलरी भी 5,000 रुपया महीना बढ़ जाएगी। ये सुनना था कि पति अंदर से इतना प्रसन्न हुआ, बॉस के सामने 3 बार कहा, सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद। वो अपने कक्ष में आया। अब दिन भर वो इतना प्रसन्नता से अपने दिन को बिता रहा है, और जैसे ही सांझ पड़ती है वो झट से अपने घर के लिए रवाना होता है कि जाता हूँ और अपनी पत्नी को बताता हूँ कि आज मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं कितना खुश हूँ, अब मुझे 5,000 रुपये सैलरी और अब एक्स्ट्रा मिलेगी, सो मैं तुझे सुखी बनाने के लिए अब 5,000 रुपये का और ज़्यादा उपयोग कर पाऊँगा। वो अपने घर पहुँचा तो देखा आज उसके घर पर भोजन की टेबल पर भोजन भी तैयार करके रखा हुआ है, और आज उसकी पत्नी ने मिठाई भी बनाई है, खीर, लापसी, पूड़ी, मिठाई पकवान के साथ आज उसने खाना बनाया है। तो बड़ा खुश हुआ, गया और सीधा अपने पत्नी के गले लग पड़ा। उसने पूछा, क्यों, क्या बात है, क्या बात है? बोले, क्या बताऊं, तूने मुझे कहा और मैंने बॉस के सामने हिम्मत करके कह दिया, और सच में आज मेरा प्रमोशन हो गया। ओह, तो प्रमोशन हो गया? मुझे पहले से ही पता था कि आपका प्रमोशन होगा, इसीलिए मैंने खीर, पूड़ी, लापसी बनाई है, मुझे पक्का विश्वास था कि आपका प्रमोशन होगा। ये देखिए ना, ये देखिए। और उसने झट से अपना पर्स उठाया और पर्स में पहले खण में जो लिफाफा था उसने झट से लिफाफा बाहर निकाला और कागज चिरकुट उनके सामने बढ़ाया और कहा कि देखो, मैंने इसमें से पहले लिख रखा है कि आज मेरे पतिदेव का प्रमोशन होना तय है, और मैं आज बहुत खुश हूं कि आज मेरे पति का प्रमोशन होगा। तो क्या तुझे पहले से पता था कि आज मेरा प्रमोशन होगा? बिल्कुल पक्का भरोसा था कि आज आपका प्रमोशन होगा। चलिए, अब आप खाना खाइए, मैं अंदर से दाल गरम करके लाती हूँ। और बोले, नहीं, एक काम करो, तुम दाल गरम करके ले आओ, मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब वो थाली, भोजन सब कुछ सामने ही हैं, पर तभी उसके मन में न जाने क्या सूझा। उसने सोचा, आज मेरा प्रमोशन हुआ है तो आज मैं अपनी पत्नी के पर्स में 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्ची के लिए डाल देता हूँ। जेब से उसने जेब में हाथ डाला, 2,000 का नोट निकाला और पत्नी के पर्स में
डाला, पर जैसे ही पत्नी के पर्स में डालने के लिए उसने जो ही खोला तो महिलाओं के पर्स में एक खण नहीं होता है, उस पर्स में 2, 3, 4 खणों की लहरें होती है। तो उसने पहले वाले में नोट डाला, तभी उसके तीसरे खण पर नजर पड़ी तो वहां पर भी एक लिफाफा था। वो चौंका, ये क्या है? तो उसने वो लिफाफा निकाला, लिफाफे को खोला तो उसमें भी एक चिट्ठी लिखी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो आप इस तरह से इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरा प्यार आपका तब भी आपके साथ था और आज भी आपके साथ है। आप किसी तरह की चिंता न करें कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ। तो वो चौंका, तो क्या मेरी पत्नी ने 2 तरह की चिट्ठी लिख रखी थी कि प्रमोशन हुआ तो ये वाली चिट्ठी दूंगी और प्रमोशन नहीं हुआ तो वो वाली चिट्ठी दूंगी? वो अपनी पत्नी के पास गया और उसके पास जाकर के कहा कि आज तूने मुझे सिखा दिया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुखी जीवन जीने का राज क्या होता है, सुखी जीवन जीने का सीक्रेट क्या होता है। सिक्का चाहे चित गिरे या पुट, लेकिन जहां पर पति पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ निभाने और देने को तैयार हुआ करते हैं, वहां कभी भी आदमी का जीवन दुखी नहीं होता। माना कि जीवन में दुख बहुत तेरे हैं, पर फिर भी इसमें सुखों के स्रोत तो ढूंढे ही जा सकते हैं, फिर भी इसमें सुखों का इंतजाम तो किया ही जा सकता है। और वो सुखों का इंतजाम करने के लिए ही मैं आप लोगों के एटीट्यूड को केवल पॉजिटिव बनाना चाहूँगा। मैं तो जब भी बोलता हूँ, मेरे हर बोली के पीछे, हर वाणी के पीछे, हर व्यवहार के पीछे, हर कृत्य के पीछे लोगों को एक सकारात्मक, एक आनंदमयी, एक धर्ममयी, मंगलमयी जीवन का मालिक बनाना ही मेरा लक्ष्य रहता है। और आज हम समझेंगे सुखी जीवन का राज। सुखी जीवन का राज समझें उससे पहले मैं आपके मन में पलने वाली एक दूसरे के प्रति जो शिकवा और शिकायतें हैं उनको जरूर दूर कर देना चाहूँगा और कहूँगा, रोजाना सुबह उठने के बाद 5 लाइनें अपने आप से जरूर बोल लेनी चाहिए, ताकि मन में एक दूसरे के प्रति रहने वाले शिकवा शिकायतें हम पर कभी भी हावी न हो पाए। मन को ठीक करने के लिए, अपने रिश्तों में आने वाली दरारों को पाटने के लिए, अपने दिमाग में पलने वाले लोड और तनाव और डिप्रेशन को हटाने के लिए ये 5 लाइनें सबको अपने आप से कह देनी चाहिए। चलो आप भी बोलो अपने आप को। नंबर 1, मैं सुखी आत्मा हूं। भले अभी इस समय दुख है आपको, इसकी चिंता छोड़ो। आप तो केवल अपने भीतर रोजाना एक बीज बो दो और वो बीज है सुख का बीज। माना आज हमारी जमीन बंजर नजर आती होगी, पर जब हम इसी बंजर भूमि में भी अगर हम अच्छे बीज बोएंगे, अच्छी इसकी बुआई करेंगे, अच्छी निराई करेंगे, तो ये दुखी दिखाई देने वाली जिंदगी में भी सुख का कल्प वृक्ष लहराना शुरू हो जाएगा। तो पहली लाइन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को अंदर से प्रेरित करने के लिए पहली लाइन बोलो। ये है भीतर में पलने वाले शिकवा शिकायतों को दूर करने के लिए पहली लाइन सब बोलेंगे, मैं सुखी आत्मा हूँ। अब थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए, मैं सुखी आत्मा हूँ। मुझे पता है अभी इस समय आपके भीतर कहीं गुस्सा भी होगा, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए। जो है उसको रहने दीजिए, वो अपने आप भाई ज्यों ज्यों दीप जलते हैं, ज्यों ज्यों प्रकाश फैलता है, अंधेरा अपने आप कम 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 होने लग जाता है। नेगेटिविटी का रोना रोने के बजाय पॉजिटिविटी के मुस्कान के फूल खिलाइए। देख लो, भीतर थोड़ा सुख पैदा करते हुए बोलना पड़ेगा, मैं सुखी आत्मा हूं। कितने लोग हैं जो ये कबूल करते हैं मैं सुखी आत्मा हूं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अरे वाह, अब तो सबको ही ये कबूल हो चुका है कि मैं सुखी आत्मा हूं। दूसरी लाइन, मेरी हर सोच, हर शब्द और हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। ऐसा नहीं कि सुख देंगे, भविष्य काल में मत जाओ। अपना सारा निर्माण हम आज करते हैं, वर्तमान में करते हैं, और ये प्रेरणा अपने आप को देते हैं। मेरी हर सोच, क्या है, दिमाग पर हाथ रखकर बोलो, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं।
तीसरी प्रेरणा, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं बिना किसी शिकायत के स्वीकार करता हूं। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं बिना किसी शिकायत के स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। चौथी लाइन, मैं स्वयं खुश हूं और दूसरों को खुशियां देता हूं। मैं स्वयं खुश हूं और दूसरों को खुशियां देता हूं। अंतिम पांचवी लाइन, मैं परमात्मा के सानिध्य में हूं, मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित है। मैं परमात्मा के सानिध्य में हूं, मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित है। बहुत सुंदर ये अंतर प्रेरणा है अपने आप को मोटिवेट करने की। ये प्रभात काल में स्वयं को इंस्पायर करने की, स्वयं को अंदर से प्रेरित करने की ये पंक्तियां हैं। ये समझो, ये 5 पंक्तियां जो मैंने कही, ये 5 पंक्तियां किसी भी महामंत्र का जाप करने के समान हैं। बाकी के जो आप मंत्र जाप करते हैं वो तो हाथ में माला चलती है और मनवा कहीं और चलता है। और मैं ये जो आपको 5 पंक्तियों का मंत्र अर्ज कर रहा हूं, वो मंत्र स्वयं को अंदर से सचेत करने के लिए है, प्रेरणा देने के लिए है। भीतर में फैले हुए अंधकार में 5 दीप जलाने के समान है। मैं सुखी आत्मा हूं, अपने आप से कहो, बार बार कहो, मैं सुखी आत्मा, मैं सुखी आत्मा, मैं सुखी आत्मा। ये शब्द जो ही अंदर जाने शुरू होंगे, दिमाग का तनाव, दिल का दुख, मन की पीड़ा अपने आप शिथिल 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 होनी शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप कहेंगे, मेरा हर शब्द, हर सोच, हर व्यवहार हमेशा दूसरों को सुख देते हैं, तो जब भी बोलेंगे, जब भी सोचेंगे, हमारे भीतर दूसरों को दुख पहुंचाने वाले विचार नहीं आएंगे। हमारी जबान से दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले मर्मांतक शब्दों का उपयोग नहीं हो पाएगा। हम ऐसा कोई व्यवहार करेंगे ही नहीं फिर कि जिससे कि हमारे द्वारा किसी की आंख में आंसू आ जाए। जब हम ये कह देते हैं कि मैं दूसरों को, अब दूसरों में हो सकता है आपकी पत्नी भी हो, आपका भाई भी हो, आपका पड़ोसी भी हो, पर जब हमने अपने आप से ये कह दिया है, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं, अब वो जैसे भी हैं, अब आपकी पत्नी काली है तो भी, गोरी है तो भी, चिड़चिड़ी है तो भी, क्या करता हूँ मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूँ। मैं खुद भी खुश हूँ और दूसरों को भी खुशियाँ देता हूँ, तो हमारे द्वारा पीड़ा पहुँचाने वाले काम बंद हो जाएंगे और मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ। ये जैसे ही हम कहते हैं, कहने के साथ ही हम परम पिता परमेश्वर, हम अरियंत सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माओं का तत्काल अनुभव करने लग जाते हैं। तब हमें उस परम सत्य से जुड़ने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अगर हम पलंग पर हैं तो वहाँ पर भी हमें उसकी अनुभूति, उसका एहसास होने लग जाता है। और जब हम कहते हैं मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ, मेरा हर कर्म प्रभु को समर्पित है। देखो, सुबह सुबह की ऐसी पूजा आपने कर ली है कि वर्क इज वर्शिप, कि आपका कार्य ही आपके लिए पूजा और प्रार्थना बन जाता है।